पैरामाउंट अड्डा सभी लोगों का पैरामाउंट अड्डे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गया 20 जून 2020। तो जितने भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो में बने रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, तभी किसी भी चीज़ का है अगर हम शुरू से अंत तक कोई चीज़ प्रोसेस करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए BEO हो गया और आपका अभी PCS हो गया, IAS हो गया, जितने भी एग्ज़ाम, रेलवे हो गया और लेखपाल और सुपर टेट वगैरह जितने भी एग्ज़ाम के लिए होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है कि हम करंट अफेयर्स को एक हल्के में ले लेते हैं और इसके प्रति हमें क्या होता है, ध्यान नहीं देते हैं। और जैसे ध्यान नहीं देते हैं, जब हम एक साथ कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें पूर्ण रूप से याद नहीं होती, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। जब हम एक दो बार नई चीज़ पढ़ लेते हैं, जब दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तो आराम से वो चीज़ें हमें टेकल कर पाएंगे और हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे उसको। इसलिए करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा पूछा जाता है, आप ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों को वापस लेने की योजना की पुष्टि किया है उन्होंने। तो ये आपकी जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी ने, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि जर्मनी से जो हम हैं अपनी सेनाओं को ठिकानों से वापस ले लेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने कहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जर्मनी की चर्चा हुई है। जर्मनी की राजधानी क्या है? यहाँ पर बर्लिन हो गया, मुद्रा क्या है? यूरो है, ठीक है। राजधानी की बात करें बर्लिन हो गया, मुद्रा यूरो हो गया। और यहाँ की मुद्रा, राष्ट्रपति की बात करें यानी इसकी बात है फ्रैंक वाल्टर स्नेयर हैं, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री एंजेला मर्केल हैं। तो इस फैक्टर आपके बारे में पता चल जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर ये है। अगला क्वेश्चन ये कहता है हाल ही में किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि ये आपका हो जाएगा नेपाल सरकार जो है हाल ही में उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अपने कब्जे में लेने का उन्होंने नक्शा में दर्शा दिए है। तो एक तरह से ये विवाद खड़ा हो गया है, ठीक है। अब देखो आगे चल कर के क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए काठमांडू नेपाल की राजधानी हो गया, काठमांडू हो गया, ठीक है। और बात करते हैं नेपाली रुपया, इसकी मुद्रा हो गई, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति हो गया विद्या देवी भंडारी हो गए, ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री KP ओली इसके प्रधानमंत्री हो गए। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में याद करना चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेपाल, ठीक है, नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा, कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता, कितने राज्यों के साथ हमारे भारत की सीमा साझा करता है? तो ये आपके 5 राज्य है इसमें से, ठीक है। तो UK उत्तराखंड हो गया, यूपी उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल। तो इसमें 5 राज्य आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खदानों के नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? तो इन्होंने दिया है 41, कितना 41 की बात किया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों के नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, तो आपको 41 याद रखना पड़ेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित रहने का अनुमान है? तो यहाँ पे उन्हें बताया है 4%। किसके अनुसार है? ADB के अनुसार, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार जो है 4% रखी गई है, ठीक है। ADB का फुल फॉर्म कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी और हेडक्वार्टर मनीला है। और इसके हेड कौन है? ये मत्सुगो अस्कावा है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एशियाई फुटबॉल परिसंघ, ठीक है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2020 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार किस देश को प्रदान किए हैं? ये भारत को प्रदान किए। कितने? भारत को प्रदान कर दिए हैं, ठीक है। भारत की बात आई है तो भारत की राजधानी क्या है? आपकी नई दिल्ली है। मुद्रा क्या है? रुपया है। प्रेसिडेंट कौन है हमारे इस समय? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। PM कौन है? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? ठीक है, तो
ये 12 में बनी हुई है, ठीक है। अब इतना याद रखना पड़ेगा। और भी आपको याद रखना चाहिए कि इसकी 1911 में जो है इसका क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था, 12 में ये बन करके कंप्लीट हो गए थे। चलिए आगे और चर्चा कर लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है, जियो प्लेटफॉर्म में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बैंक PIF ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी प्रदान की है। तो 11,367 करोड़ रुपए प्रदान किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है इतना चीज़ सबको बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेटा है, डेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो ये तमिलनाडु सरकार ने, किसने किया है, तमिलनाडु सरकार है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई हो गया, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ के गवर्नर है, ठीक है, यहाँ के बनवारी लाल जी यहाँ के गवर्नर हो गए, ठीक है। बात करते हैं CM, तो आपको पता है CM कौन है, पलानीस्वामी है, तमिलनाडु। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन के आता है कि तमिलनाडु कावेरी नदी जल विवाद बहुत पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य एक कावेरी नदी बहती है, ठीक है, इन दो राज्यों से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से विवाद खड़ा होता है और ये होता है पानी को लेकर के होता है, ठीक है। तो जब एक बांध का जो होता है, यहाँ पर कर्नाटक पे बांध है और तमिलनाडु, तो कर्नाटक के बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तभी तमिलनाडु में पहुँचता है। तो यहाँ भी पानी का विवाद बहुत सालों से चला आ रहा है और ये ख़त्म नहीं हो रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के 8 साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ रेट निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। ये भारत की, उन्होंने कहा कि भारत की GDP जो है निगेटिव है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहली बार उन्होंने ऐसा बताया है कि GDP जो निगेटिव में होने जा रही है। ये आपका क्रेडिट रेटिंग, इसकी स्थापना कब हुई थी, CRA की स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी, आपको इतना याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने, कौन से, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैंटिंग कोच को उसके पद से हटा दिया है, ठीक है। तो ये ग्रीम हिक को उन्होंने हटा दिया। ऑस्ट्रेलिया की बात आई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, कैनबरा है, PM कौन, स्कॉट मॉरिसन है, ठीक है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से एक स्टैटिक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है, क्या है, ये है कि जो बैरियर रीफ है, कौन सी, बैरियर रीफ पूछता है, ठीक है। मूंगे की चट्टान की बात करते हैं, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, यानी इस कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान जो ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। विश्व एथनिक दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है। विश्व एथनिक दिवस कब मनाया गया है, तो ये विश्व एथनिक दिवस मनाया गया 19 जून को मनाया गया है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि कौन से क्वेश्चन हमें पसंद आया, कौन सा नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया। ये सारा अगर हमसे आप बताएंगे तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैक्सिमम मात्रा में आप लोगों को यहाँ से मैं दूँ, ठीक है। तो ये इसके लिए इसको लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में और सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।